तो ऑलमोस्ट 0.01 लॉट हम यहाँ पे सेल करते हैं। $10 का एसएल होता है, $25 का। आज है मेरा डे 7 अपने $1000 को $10,000 तक ग्रो करना और आपको रियल ट्रेडिंग दिखाना कि एक्चुअल में रियल ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है। आज हमने कुछ ट्रेड लिए और आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सैड भी रहा पर अच्छा रहा, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस बता दूं, आई डोंट हैव एनी वीआईपी ग्रुप, आई डोंट हैव एनी कोर्स एंड आई डोंट हैव एनी ब्रोकर रेफरल लिंक। ना ही मेरा कोई कोर्स है, ना ही मेरा कोई वीआईपी ग्रुप और ना ही मैं किसी भी तरह के ब्रोकर या फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग को प्रमोट करता। ये वीडियो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए है। अगर आप इंडिया से हैं तो अपनी कंट्री के लॉ देखें तभी आप क्रिप्टो या किसी में भी इन्वेस्ट करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली ट्रेड हम गोल्ड में लेते हैं सेल साइड में। अगर मैं आपको इस ट्रेड को दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 0.01 लॉट हम यहाँ पे सेल करते हैं। $10 का एसएल होता है, $25 का इस ट्रेड में टारगेट होता है। ऑलमोस्ट रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का था। अच्छी ट्रेड थी। अगर इस ट्रेड में टीपी आता तो वह अच्छा प्रॉफिट हो सकता था एसएल के मुकाबले देखा जाए तो। पर इस ट्रेड में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसी गाइस मैं इस ट्रेड में एंटर करता हूँ, जो सेकंड कैंडल बनती है एंटर के बाद, वो थोड़ा अपोजिट मूव करते हैं, मतलब यहाँ पे मेरा छोटा मोटा लॉस होने लग जाता है। बट इसके बाद एक और कैंडल मार्केट हमारे फेवर मूव करते हैं और इस पर अप्रोक्सीमेट को $1 या $2 का प्रॉफिट हो रहा होता है। बट उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनती है वो ऐसा दिखाती है जैसे कि मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकती है। क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम है, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम की 4 कैंडल देखो तो ये चारों कैंडल जो बनी है साइडवेज हो चुकी है। ऑलमोस्ट 20 मिनट पे देखा जाए तो मार्केट साइडवेज है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो आप देख रहे हो। बट इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है उस कैंडल के बाद अगर आप देखो तो मार्केट बिल्कुल मेरे एसएल के करीब आ जाती है। इस ट्रेड में दिखाया मेरे को $1-2 का प्रॉफिट, बट इस टाइम इस ट्रेड में मेरे को ठीक ठाक लॉस दिखा रहा होता है ट्रेड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनती है वो हमारे अपोजिट बना देती है और इस ट्रेड में मेरे को लॉस हो जाता है। ट्रेड में लॉस होता है अप्रोक्स $10 का। तो आज की पहली ट्रेड में हम $10 का लॉस करते हैं। और आज की हम जो दूसरी ट्रेड लेते हैं बिटकॉइन में लेते हैं, सेल साइड में लेते हैं और अप्रोक्स देखा जाए तो प्राइस एक्शन सेम भी था। इस ट्रेड में हम कितने लॉट सेल करते हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। सेकंड ट्रेड में भी हम बिटकॉइन में सेल साइड में लेते हैं। ऑलमोस्ट 0.2 लॉट के साथ हम इस ट्रेड में एंटर करते हैं। एसएल सेम ही रहता है, वही $12 का इस ट्रेड में एसएल रहता है और $15 का इस ट्रेड में टारगेट होता है। अगर इस ट्रेड में एसएल जाएगा तो सिर्फ $11 का लॉस होगा। अगर इस ट्रेड में टारगेट आएगा तो मैं अप्रोक्स $50 का प्रॉफिट होगा। रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए तो काफी अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ इस ट्रेड में क्या होता है। जैसी गाइस मैं इस ट्रेड में एंटर करता हूँ तो मार्केट हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाती है, अप्रोक्स $3-4 यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट शो करती है। बट उसके बाद मार्केट जो दूसरी कैंडल बनाती है वो बिल्कुल मेरे एसएल के करीब आते हैं। इस पॉइंट में मेरे को लगा था कि इस ट्रेड में ही मेरा एसएल जाने वाला है। बट इसके बाद जो तीसरी कैंडल बनती है वो फिर हमारे फेवर में बनाती है और फिर से हमें इसमें $1-2 का प्रॉफिट होने लगता है। इस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो पिछली ट्रेड में हुआ था गोल्ड में, पहले तो मार्केट साइडवेज होगी और यहाँ से मेरा एसएल जा सकता है। इसलिए मैंने इस पर क्वांटिटी कम रखी थी क्योंकि ये छोटा रेसिस्टेंस जोन था। अगर मार्केट यहाँ से छोटे मोटे सेलिंग दिखाती है तो मेरा टारगेट भी छोटा सा ही है, अप्रोक्स मार्केट यहाँ तक तो आ ही सकती है अगर मार्केट इस प्राइस को रिस्पेक्ट करती है तो। बट उसके बाद जो मार्केट कैंडल बनाती है देख सकते हो, ये जो कैंडल थी इस कैंडल में अप्रोक्स मेरे को लगा ही था कि भाई एसएल चला जाएगा। बट इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है उसमें मेरा भाई इस ट्रेड में भी एसएल चला जाता है और ऑलमोस्ट $12 का इस ट्रेड में भी हमारा लॉस हो जाता है। अप्रोक्स मैं आपको इन ट्रेड्स के लॉस दिखाऊं प्राइस पे तो आप देख सकते हो, जो पहली ट्रेड थी गोल्ड में उसमें मेरा $10 का लॉस होता है और जो दूसरी ट्रेड में बिटकॉइन में ली थी इस ट्रेड में मेरे को $11 का लॉस हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो आज हमने $20 का लॉस किया और 2 ट्रेड्स के साथ ही आज का दिन हमने क्लोज कर दिया। अब मैं इनकी आपको एनालाइज भी दिखाता हूँ। ये इस बिटकॉइन की ट्रेड की एनालाइज आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे सेल किया, उसके बाद मार्केट बुलिश दिखाती है बट दोबारा से मार्केट उसी प्राइस पे आ चुकी है। दोबारा से मार्केट ऊपर गई, मार्केट इसी जोन पे यहाँ पे साइडवेज मूव कर रही है। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए और यहाँ पे हमें टारगेट देते, बट हम तो भाई 2 ट्रेड के साथ ही आज का दिन क्लोज कर दे। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो हमें कोई फर्क नहीं, अगर यहाँ से नीचे जाए हमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट मेरी एनालाइज कहती है मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने के मेरे को इतने चांस नहीं लग रहे, मार्केट यहाँ से नीचे ही आने वाली है। जो भी होगा गाइस देखा जाएगा। हमने तो आज के डे को क्लोज कर दिया है सिर्फ $20 के लॉस में। कोई ना, आज हमने छोटा मोटा लॉस किया और ये डे इसलिए स्पेशल है कि ये मेरे वीक का पहला दिन है जिसमें मेरा एसएल लगा और पहला ही दिन है जिस डे को आज मैंने लॉस में क्लोज किया है। कोई ना गाइस, लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में मैं यही बोलूंगा गाइस, ना ही मेरा कोई कोर्स है, ना ही मेरा वीआईपी ग्रुप है और ना ही मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट करता। अगर आपको मेरे नाम से कोई भी मैसेज वगैरह करता है तो वो स्कैम है और ऐसे स्कैम से आप बचाएं। उम्मीद है आप समझदार हैं, आप ऐसे स्कैम में नहीं फंसोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। से हरिवंश।